Hello, welcome everyone. In this video, we will study about our eighth chapter that is hydrogen chloride in the section of or in the unit of study of compounds. In this unit, we will study about the complete hydrogen chloride, where we know how to prepare hydrogen chloride gas from sodium chloride and its physical property like density, solubility, and reaction with ammonia, that is its chemical property also. Then after we will learn about how we can prepare hydrochloric acid by the through hydrogen chloride gas and its chemical properties also. That is its acidic property when we react it with metal oxide hydroxides and their sulfides, sulfates, etc. And we will study some important named experiment also, just like we will study about the fountain experiment in this. Okay, so we will start this chapter. First thing we have to know about HCl is made up of two things, hydrogen and chlorine ion. H have positive and Cl have minus 1. Minus 1 because it has one electron vacancy in its last cell to complete its octet, and hydrogen has only one cell in the first cell, in the S cell, and it has required one more electron to stabilize itself. Okay, so they form their and covalent bond is formed. Here we can see the electron sharing, and it is the orbital diagram. And we can say the molecular mass of hydrogen chloride gas is 36.5 because atomic mass of hydrogen is 1, nearly 1, and chlorine has 35.45 something, but we will consider only 35.5. Okay, when we add it, we go through 36.5. So, next thing, where does it occurs? पहली बात तो ये है कि ये ऑकर कहाँ से हुआ। तो ग्लोबर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, घर से अपना नमक ले लिया मम्मी के किचन से और उसे हीट कर दिया, क्या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। जब हीट किया, टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो फॉर्मेशन किसका हुआ? HCl गैस का फॉर्मेशन हुआ, ये इवॉल्व हुआ। ठीक है, लेवोसियर, एंटोनी लेवोसियर ने इसे म्यूरियाटिक एसिड कहा। म्यूरियाटिक क्या है? एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑकर फ्रॉम द सॉल्ट, सॉल्ट से ऑकर हुआ था। NaCl क्या सॉल्ट से ही था। डिवाई ने 1810 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। ठीक है, कैसे? एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो HCl गैस था उसे ही क्या वाटर में डिसॉल्व कर दिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और ऐसा नेचर में देखें तो नेचुरली कैसे ऑकर होता है? फ्री स्टेट में क्या? वॉल्केनिक इमिशन, वॉल्केनिक इरप्शन तो होता ही है। इरप्शन के टाइम पे इग्नियस मटेरियल नहीं पता क्या क्या इसमें से इवॉल्व होता है, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन वॉल्केनिक इमिशन हमेशा होता रहता है। जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज है वहाँ पे क्या देखेंगे? वेपर्स, स्मोक्स, ये सब निकलते रहते हैं, तो उनके थ्रू क्या होता है? HCl गैस निकलते रहता है। ठीक है, और क्या हमारे पेट में क्या जो गैस्ट्रिक जूस होता है, या कह सकते हैं जो बाइल जूस होता है, जो मतलब स्टमक में होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ लाइक प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन में काम करता है वो। अपने जो फूड्स के जो पार्टिकल होते हैं उसको ब्रेक डाउन कराने में काम करता है। तो उसमें क्या 0.22 0.4% ऑफ HCl क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, आगे चलता है। देयर इज सम प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। फर्स्ट थिंग, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, when we combine S2 gas मतलब hydrogen gas and chlorine gas together in diffuse sunlight. Important thing is diffuse. Why diffuse sunlight? If we will kept in direct sunlight, it become explosive. Okay, so we complete this reaction in the diffuse sunlight, or we can say in dark. अगर डार्क में करेंगे तो यूज क्या करना होगा? हम ऐसा कैटलिस्ट एक्टिवेटेड कार्बन यूज करेंगे कैटलिस्ट की फॉर्म में। कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जहां जिसकी जरूरत होती है वहां पे एज अ कैटलिस्ट यूज करता है। नेक्स्ट थिंग, बाय हीटिंग विद मेटालिक क्लोराइड, फॉर एग्जांपल NaCl,
हमने देखा ही क्या, ये मेटल क्लोराइड यानी क्या है, मेटल है। NaCl और H2SO4 को ध्यान रखेंगे, ये कॉन्क H2SO4 है। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट करेंगे लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। इससे हमसे मतलब नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मतलब किससे हमें, HCl गैस। ठीक है, यहाँ से HCl गैस मिल गया। और अगर इसे हम ज़्यादा मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो सोडियम सल्फाइड डायरेक्ट मिल जाएगा और यहाँ से भी HCl गैस रिलीज होगा। याद क्या करेंगे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है, देन आफ्टर इट। ओके, तो एक्सपेरिमेंट जो हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन है किसका, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का, ये सेटअप दिया हुआ एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ से पूछता ही है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक हम राउंड फ्लास्क ले लेंगे। ठीक है, उसको रख लेंगे, उसमें हम NaCl ले लेंगे और ऊपर से हम इसमें फनल के थ्रू, ठीक है, क्रिस्टल फनल के थ्रू इसमें H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें डालते रहेंगे और यहाँ से हीट करते रहेंगे और टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखेंगे क्या, नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। इससे होगा क्या, यहाँ से HCl गैस बनेगा। HCl गैस बनेगा तो जरूर, लेकिन गैस कैसा होगा, मॉइस्चर्ड होगा। ठीक है, एनहाइड्रस नहीं होगा, हाइड्रस होगा। ठीक, फिर इसको हम पास कराएंगे क्या, H2SO4 से। H2SO4 क्या, काउंट कर, H2SO4 क्या, ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट है, इसलिए इससे पास करवाएंगे। इसका जो हाइड्रस होगा वहां से निकलेगा और यहाँ से हमें क्या, एनहाइड्रस HCl गैस मिलेगा। ठीक है, फिर इस पाइप के थ्रू क्या ट्रांसफर होगा इस जार में, और यहाँ पे अपवर्ड मोमेंट ऑफ एयर होगा क्योंकि डेंसिटी जो होती है HCl गैस की लगभग एयर के कंपैरिजन में 1.28 टाइम्स होती है। ठीक है, 1.28 टाइम्स होती है, मतलब अगर 100 एयर का है तो 128 किसका होगा, बस HCl गैस का होगा। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, गिनने मत बैठ जाना। एयर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, बाद में एट लास्ट ये भर जाएगा। भरेगा कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान देनी। और ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने पहले देख चुका है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है क्यों NaCl ही, HNO3 क्यों नहीं, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं। तो NaCl इसलिए कि वो चीप है और इजिली अवेलेबल है। ठीक है, और HNO इसलिए नहीं क्योंकि ये वॉलेटाइल है। ठीक है, वॉलेटाइल हो सकता है कि ये रिएक्ट कर जाए या कुछ एक्सप्लोजिव टाइप का चीज़ें बन जाए। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम HNO3 को यूज़ नहीं करता। इजिली अवेलेबल है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि HCl को क्या ड्राई करने के लिए हम पास किससे करा रहे थे, इस पाइप से H2SO4 से पास कर रहे थे। तो क्वेश्चन आता है क्या, P2O5 भी तो है। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी तो है ड्राइंग एजेंट, इससे क्यों नहीं पास करते। तो हम बताते हैं भाई कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, और हमारा जो HCl गैस है, HCl गैस कौन सा, मॉइस्चर्ड, एनहाइड्रस नहीं, एनहाइड्रस तो रिएक्टिव ही नहीं है। ठीक है, तो जो HCl है वो अ, इनके साथ मिलके एसिड और बेस मिलेगा तो ये बनेगा क्या, एक सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर बना लेगा। तो यहाँ से क्या हमें गैस में जो HCl गैस हमें मिलना है, एनहाइड्रस HCl गैस, वो नहीं मिल पाएगा, ये डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसलिए हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से पास नहीं करवाते। अब बात आती है, HCl गैस इज ड्राइड अप बाय द पासिंग थ्रू कॉन्क H2SO4। ठीक है, मीन्स रिमूवल ऑफ मॉइस्चर टू इंश्योर द एनहाइड्रस स्टेट ऑफ HCl गैस। ये रीजन है कि क्यों पास करवाते हैं। और ये जो आंसर है वो इसलिए, इससे पास क्यों नहीं करवाते हैं, मतलब फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से पास क्यों नहीं करवाते। आगे है, एनहाइड्रस HCl इज पुअर कंडक्टर व्हाइल एक्वस HCl इज एक्सीलेंट कंडक्टर। तो यही है कि वो जो एक्वस होता है वो अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है। ठीक है, H+Cl माइनस आयन, और वो इजिली कंडक्ट कराता है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि एनहाइड्रस HCl नहीं करवाता है वैसा। बात आती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिलीवरी। क्यों, क्योंकि उसका 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर होता है, हमने पहले देख चुका है। यहाँ पे क्या, व्हाइट थिक फिल्म्स आर फॉर्म्ड व्हेन द ग्लास आर ड्रिप्ड विद NH4OH। क्वेश्चन में क्या है, NH3 भी बोल सकता है।
ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, दोनों ही यूज होता है। NH4OH इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ बॉटल फुल ऑफ HCl गैस। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जब हम जब नॉर्मली जार जब फिल हो जाएगा, कौन सा जार, ये वाला जार, ठीक है, ये वाला जार, ये जार जब फिल हो जाएगा तो ऊपर क्या, थोड़ा सा हल्का हल्का हमें फ्यूम दिखाई देने लगेगा, बहुत हल्का। ध्यान से देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तब क्यों, क्योंकि एयर में भी कुछ मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर से जब वो रिएक्ट करता है HCl गैस हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव इन द सेंस ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो वो जल्दी सॉल्युबल होगी क्या, वेपर बना लेता है। लेकिन इसे डेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम NH4 से रिएक्ट करवाते हैं, तो डेंस फ्यूम बनता है। ठीक है, डेंस फिल्म बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, एयर में पार्टिकल्स आ जाएंगे सॉलिड फॉर्म में, इसलिए क्या होता है, डेंस फिल्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक, कुछ इस तरीके से। इस एक्सपेरिमेंट को करने के कुछ प्रिकॉशंस हैं। पहला प्रिकॉशन क्या है कि जो थिसल फनल का जो एंड है वो कॉन्क एस्ट्रोसोफर में डिप होना चाहिए, मतलब जो NaCl में हम डाल रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब एकदम अच्छे से मीट करना चाहिए एस्ट्रोसोफोर को, ऐसा नहीं कि ऊपर ही हो। ठीक है, एस्ट्रोसोफोर में जाए ही ना, और ये पता चले उसमें डिजॉल्व ही ना हो पाए अच्छे से। टेम्परेचर क्या हम नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखेंगे। क्यों रखेंगे ऐसा, क्योंकि जो हमारा एपरेटस है वो ग्लास के है, और टेम्परेचर हाई होगा तो ये फूट जाएगा। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कुछ। ये कलरलेस गैस होता है, पंजेंट चॉकिंग स्मेल होता है, मतलब कॉरोसिव नेचर का होता है, जैसे ही आप स्मेल करेंगे जैसे लगेगा कुछ नाक में जल रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, इरिटेटिंग सा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इरिटेटिंग नोज, थ्रोट एंड लंग्स। डेंसिटी क्या, हैवियर होता है, 1.28 टाइम्स होता है। ठीक है, किसका, ओके। बॉइलिंग पॉइंट इसका -83 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये पहले से ही वेपर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये सारी चीजें। सॉलिबिलिटी देख लेते हैं, सॉलिबिलिटी क्या है यहाँ पे, HCl बीइंग इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजोल्व 452 वॉल्यूम्स ऑफ गैस। तो बस यहाँ से याद रखना है क्या कि इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और HCl बीइंग पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और लेकिन होता क्या है यहाँ पे, ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। आगे क्या, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो शो करेगा कि HCl गैस इज हैवियर देन एयर। इसमें करते क्या है, इसमें पहले से क्या HCl गैस रहेगा, ठीक है, इसमें एयर रहेगा। ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसमें आता रहेगा, और एट लास्ट क्या रहेगा, जैसे यहाँ से वॉल से इसके आता रहेगा, और स्पेस ऑक्यूपाई करता रहेगा। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करता रहेगा, और एयर के डिस्प्लेस होके बाहर जाता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा भर जाएगा, और ये जो फ्लेम है वो बुझ जाएगा, मतलब कैंडल जलना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन है कि HCl इज हैवियर देन एयर। नेक्स्ट थिंग आता है क्या, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इसमें हम पहले ये जो राउंड फ्लास्क ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम HCl गैस को ग्रीन कलर से इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं, वो बाद में बताएं। ठीक है, क्योंकि जो क्लोरीन गैस होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है, उससे कोरिलेट मत करिए, अभी बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या, HCl गैस क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे, और इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ये ड्रॉपर जो है इसमें क्या रहेगा, वाटर रहेगा। और ये जो है जेट ट्यूब है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है जेट ट्यूब। ठीक है, जेट ट्यूब को क्या हम इस वाटर में, वाटर नहीं है ये, बल्कि ये है क्या, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, वाट इस ड्रॉपर को दबाएंगे, इसमें वाटर चला जाएगा, और वाटर से क्या हाईली सॉल्युबल है, सॉल्युबल होते ही क्या होगा, HCl गैसेस से रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें लगेगा, और यहाँ से वाटर राइज करेगा और इसमें जाएगा। ठीक है, वाटर, सॉरी,
वाटर इसमें नहीं जाएगा, जाएगा क्या, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब ऊपर जाएगा तो हम जानते हैं क्या, ये तो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, एसिडिक नेचर का है। और जब एसिड में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या, वो रेड हो जाता है। तो जैसे जैसे ये जाएगा, ये फाउंटेन के फॉर्म में रेड होके बाहर निकलेगा, तो इसे क्या, रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, और सारी कहानी यहाँ पे देखिए, अराउंड ड्राई फ्लास्क फिल्ड विथ ड्राई HCl, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको स्क्रीन शॉट लेके पढ़ लीजिएगा, या बुक्स में भी दी हुई हैं सारी चीज़ें। आगे क्या, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCl, कंबस्टिबिलिटी क्या है कि ये तो नॉट सपोर्ट कंबशन, नाइदर कंबस्टिबल, ना तो ये कंबस्टेबल है ना तो कंबशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए तो क्या, वो बर्निंग कैंडल में बूझ गया था। ठीक है, थर्मल डिसोसिएशन क्या है, अगर हम HCl को क्या 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम करें तो वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, अपने कंपोनेंट्स में H2 प्लस Cl2, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएंगे। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम किसी मेटल के साथ HCl को रिएक्ट कराएंगे तो कौन सा गैस मिलेगा, तो H2 गैस मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिएक्शन विथ अमोनिया, ये डायरेक्ट सिलेबस में मेंशन है। यहाँ पे क्या है, अमोनिया के साथ क्या है, अमोनिया के सिलेबस में भी मेंशन है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा ध्यान दे के देखेंगे। हमने NH4OH में भी देखा गया, रिएक्ट होकर क्या NH4Cl बना रहा था, यहाँ पे क्या है, जब ये कंबाइन होगा NH3 के साथ तो यहाँ पे क्या है NH4OH ही बनाएगा, और ये भी डेंस, ये भी क्या करेगा, डेंस फ्यूम ही फॉर्म करेगा। ठीक है, डेंस फ्यूम ही फॉर्म करेगा।